ओम गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश मातु नर्मदा की कृपा रक्षा करें हमेश। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज रामचरितमानस का 181वां दोहा 181 से 182 दोहे तक हम आज आपके सामने कथा सुना रहे हैं। मेघनाद कै पुनिह करावा दीनी सिख बल बैर बढ़ावा जे सुर समर धीर बलवाना जिनके लड़बे कर अभिमाना तिनहि जाप जीत रनयान से बांधी उठ सुत पितु अनुशासन कांधी। और अब अपने परिवार को देख करके रावण बड़ा प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर के अपने पुत्र को आदेश देता है। अरे मेघनाद, देखो जिनको बड़ा बलवान है जिन देवताओं को, उन्हें जा कर के बेटा और युद्ध में जीत करके बांध करके लाओ। यही विधि सबई आज्ञा दीनी आपन चलो गदा कर लिया। अलग अलग लोगों को आदेश दे करके जाइए, जहाँ जहाँ भी ब्राह्मण लोग मिल जाए, देवता मिल जाए, मारो ठोको और उनको परेशान करो। और खुद गदा हाथ में लेकर के चल दिया। और जब रावण चला तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि चलत दशानन डोलत अवनी, धरती काँप रही है। इतना बलवान था कि उसके चलने धरती डामाडोल हो रही है। घर जाते गर्भ सर्वहि सुर रविनी। और जब हुंकार भरता है तो देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण आवत सुने उसकोहा देवन तके मेरु गिरि को। और जो ही लोगों ने सुना भैया क्रोध में आकर के रावण आ रहा है, तो देवता लोग जो है गुफाओं में छिप गए। कोई पर्वत में जाके चले गए, कोई मेरु पर्वत में चले गए, गुफा में जाकर छिप गए। और दिग्पालन के लोक सुहाए सुने सकल दशानन। इतना ज़्यादा उसका दबदबा था, इतना आतंक था रावण का कि सारी दिशाओं में जहाँ भी जाता था सब सूना हो जाता था। सब लोग भाग जाते थे डर के मारे। पुनि पुनि सिंहनाद कर, गर्जना कर रहा है, शेर जैसी गर्जना, सिंहनाद दे ये देव तन गाड़ी प्रचार, और साथ साथ में गालियाँ दे रहा है। रन मद मत फिर जग धावा प्रतिभट खोजत कतव। वो इधर उधर देख रहा है कि भाई मुझसे लड़ने वाला कोई वीर मिल जाए। पर उस समय तो भैया इतना बलवान, ब्रह्मा जी के वरदान से, तपस्या से इतना शक्तिवान हो गया था कि कोई सामने उसके ठहरता नहीं था। अब खोज रहा है, ढूंढ रहा है कि मुझसे लड़ने वाला मिल जाए। रवि शशि पवन वरुण धनधारी अग्नि काल जम सब अधिकारी। और संसार में जितने बड़े बड़े लोग हैं, देखो नाम बताया। अरे सूर्य भगवान, चंद्रमा, हवा, वरुण, धनधारी जितने भी हैं, अग्नि अग्नि काल यमराज तक जो है उनसे घबराने लगा। मौत भी घबराती थी भैया उससे। तो किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा हट सब ही के पंथ ही लागा। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता नाग सभी के पीछे हट पूर्वक पड़ गया। जो भी मिल जाता था उसे निपटा देता था वो। ब्रह्म षष्ठी है लगी तनुधारी 10 मुख बस वरती नर नारी। भैया इतना तो राज, इतना बड़ा राज तो राम का भी इतना फैला हुआ। लिखा है संसार में जहाँ जहाँ भी मनुष्य है, जहाँ पृथ्वी के ऊपर जितनी बड़ी पृथ्वी है, तो सारे लोग रावण के बस में थे। आयुष करई सकल भय बीता न भैया है निथचर। सारे लोग देवता लोग आकर के रोज प्रणाम करते थे। हैं, अरे यहाँ तक कथा आती है, जो उनके गुरु थे भगवान शिव, तो वे स्वयं शिव जी आते थे लंका, कहते भैया मैं आ गया हूँ, ले पूजन कर दे मेरी, है पूजन कर ले। यहाँ तक इतना आतंक था उसका। यानी गुरु भी सोचते कि चलो भैया कौन उपद्रव करे, यहाँ जाएगा तो उपद्रव मचाएगा या कैलाश में, तो चलो उसको वहीं जाओ ताकि वहीं मेरी जो कुछ पूजा करना है कर दे। तो भुजबल विश्व बस करी राख्यो को न स्वतंत्र मंडली के मणि रावण राज करे निज। मंडली का भुजाओं के बल से सारे संसार को विश्व यानी दुनिया, सारा संसार को उसने बस में कर लिया था। और ये बड़े बड़े राजा जितने थे ना, वो सारे राजा उसके अधीन हो गए थे। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नागी कुमारी जीत बरी निज बाहुबलो बहु सुंदर बर नारी। सुंदर सुंदर स्त्रियाँ जहाँ देखता था वहाँ
ये बताते हैं ना कि भैया कुबेर की स्त्री ले आया था पकड़ के, जब कुबेर तो उसका भाई होता था कि वो अत्याचारी था और दुष्ट था, अनाचारी था, किंतु अब उसको दोस्त जब शराब मिली तब उसको समझ में आ गया और कह दिया किसी स्त्री को उसकी इच्छा के खिलाफ यदि तू लाएगा तो तेरा सर फट जाएगा। इसलिए तो सीता जी को फिर उसने जो है मनाता था कि आप मेरे अनुकूल हो जाइए, अशोक वन में रखा था। तो देवता, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, जितनी जितने भी स्त्रियाँ, सुंदर सुंदर स्त्रियाँ थी, सब रनवास में आग ले आया था, उसने अपनी रानियाँ बना ली थी। इस प्रकार से भैया आज हमने आपको 181 से 182 तक का दोहा सुनाया। अभी रावण और क्या क्या करता है, जब ज़्यादा अत्याचार की कहना चाहिए सीमा जब लांघ जाएगा ना, तब भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। अब देखो भैया, हम एक बात आपको बार बार कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अपने हाथ से ही तो कुल्हाड़ी मारी। ब्राह्मण श्राप नहीं देते तो वो राक्षस नहीं होता, और राक्षस नहीं होता तो फिर ब्राह्मणों को परेशान। ब्राह्मण ये भूल गए कि हमारे आने वाले, हमारे बाद में जो हमारे संतानें होंगी, जो ब्राह्मण होंगे, उनको ही तो परेशान करेगा राक्षस। किंतु अब तो वही दे दी, श्राप दे दी, क्योंकि कहा ना, आकाशवाणी ने कहा था कि विप्र विचार श्राप नहीं दीना। श्राप तो दे दिया पर तुमने विचार नहीं किया, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, और वो परिणाम हम भोग रहे हैं और देख रहे हैं कि आज भी राक्षस लोग जो हैं, अभी भी उनके वंशज लोगों को परेशान कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च वेत् तदक्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर।